हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपडेटें निकल के सामने आई हैं। और वो अपडेट ये हैं कि पिछले 2 दिनों में इसे लगातार 2 बहुत बड़े बड़े आर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर वो आर्डर जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं और कौन से क्षेत्र में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में चूंकि इस समय अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, उसका रेसिस्टेंट कितना बताया जा रहा है, इसका सपोर्ट प्राइस कितना बताया जा रहा है। और इसके अलावा हम इसमें यह भी देखेंगे कि 2024 का टारगेट जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय आज इसमें 1% की ये वृद्धि के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई दिया है। और ये इसलिए ऐसा संभव हो सका है क्योंकि इसमें इसको आज अच्छा खासा एक आर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल 142 रुपये 40 पैसे पे आज बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। चूँकि आप जानते हैं इसका जो Q3 का रिजल्ट आया है वो ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के इस कंपनी ने पेश किया है। हालाँकि हमने इसका अपडेट अभी आपको नहीं दिया है, लेकिन अब अगर आपको से रिजल्ट से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ एस लिख के कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इससे संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल ये 142 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आज। जबकि 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी में 9% की तेजी देखी गई है। जबकि 1 महीने की अगर हम बात करें तो 1 महीने में इस 44 से 45% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में आप देख रहे हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को मालामाल कर दिया है। मात्र 6 महीने में ही ये 200% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो ईयर टिल डेट में लगभग 77 से 74% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 3 से 4 गुना करते हुए 327 से 28% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है इस साल में। और चूंकि ये इसलिए संभव हो चुका है क्योंकि इस कंपनी को गवर्नमेंट लगातार आर्डर देती जा रही है। गवर्नमेंट के थ्रू तो आर्डर मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हुए भी दिखाई दी है अपने Q3 के रिजल्ट में। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज 20 तारीख को एक न्यूज़ निकल के सामने आई है, एक अपडेट निकल के आई है जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा जो 19 तारीख को भी एक न्यूज़ निकल के सामने आया है। और ये जो 14 तारीख हो यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे संबंधित जो Q3 का रिजल्ट जारी हुआ था उससे संबंधित भी इसमें न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दिया था। तो चलते हम इसे एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्डर मिले हैं और कहाँ से इसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 20 फरवरी के जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये इसको नेम ऑफ द वर्क यहाँ पे दिया गया है और इसे 560 करोड़ का टोटल आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बारे में ये यहाँ पे डिटेल से जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट कैंपस ऑफ NIT सिक्किम डोंगडंग जो खम्बडोंग है गंगटोक में सिक्किम में, वहाँ पे ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम है उनका ये बिल्डिंग बनाने वाले हैं। और इसी के संबंध में 560 करोड़ का इन्हें आर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये 19 फरवरी को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इस आर्डर के बारे में अगर हम डिटेल से चर्चा करें तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क फॉर रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी दतिया एंड न्यू कैंपस मोरेना खजुराहो नेवारी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झांसी, उसके संबंध में कुछ बिल्डिंगें बननी हैं जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। और उससे संबंधित इन्हें 331 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो दूसरा प्रोजेक्ट भी इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट मिला है तेलंगाना से मिला है और ये जो यूपी से मिला है। तो यहाँ पे तेलंगाना में ये क्या करने वाले हैं, जो स्टेट हाई कोर्ट है वहाँ पे ये फिलहाल बिल्डिंग का निर्माण करने वाले हैं अलीलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। और इसके लिए 12 करोड़ का इसे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले
हैं, जिसे रिनोवेशन करने वाले और फर्निशिंग करने वाले हैं। ICAI जो भवन है C1 सेक्टर 1 नोएडा यूपी में, वहाँ पे ये लगभग 25 करोड़ का इन्हें प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले इसे 560 करोड़ का सिक्किम से इन्हें प्रोजेक्ट मिला और अब इन्हें 369 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मात्र 2 दिनों में ही इन्हें लगभग 950 करोड़ का इन्हें प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्हीं प्रोजेक्ट मिलने के कारण ये कंपनी फिलहाल रॉकेट बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि बजट का भी इस पर प्रभाव देखा गया है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट इन्हें मिल रहे हैं उनका प्रभाव जो Q3 का भी रिजल्ट आया है उसमें भी देखने को मिला है और इस कंपनी ने ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के देते हुए नज़र आई है। बात कर लें आज के डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो 20 फरवरी को मार्केट बंद हुआ है उस समय ये टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है इसमें लगभग 30 लाख शेयरों की इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 11 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 37%। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनकी भागीदारी ट्रेडर की तुलना में बहुत कम दिखाई दे रही है और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 37% ही डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इसमें रिटेल इन्वेस्टर से एक ही चीज़ कहना चाहें, कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर लीजिए। हालांकि ये जो कंपनी है एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, इसलिए ये जो है अदर कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा कम रिस्की हो जाती है। अगर हम यहीं पे अगर बात कर लें कि इस कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बनी हुई है सरकार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सरकार की शेयर होल्डिंग इसमें बनी हुई है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग इसमें बनी हुई है, वो लगभग 62% के आसपास होल्डिंग है और ये बहुत दिनों से ऐसे ही बनी हुई है और इसमें मात्र और मात्र पब्लिक की हिस्सेदारी 38% ही है। और इसीलिए ये जो कंपनी है अदर कंपनियों के मुकाबले एक जो है सेफ कंपनी है इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी कभी कभी प्रदान करती रहती है। अगर बात कर लें इसके फरवरी के टारगेट की, तो इस कंपनी ने फरवरी का जो पूरा टारगेट दिया गया था वो हिट करते हुए ये दिखाई दे रही है। अर्थात ये फरवरी माह का जो टारगेट है वो पूरा हिट कर लिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट ऑफ टारगेट था 93 का था, सेकंड 102 का, थर्ड 110 का और फोर्थ जो टारगेट दिया गया था फरवरी माह का वो 124 रुपये का दिया गया था। और फिलहाल ये जो कंपनी अभी 142 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात ये अपने टारगेट से बहुत आगे निकल चुकी है फरवरी महीने में। और चूंकि अभी फरवरी का 8 से 9 दिन बाकी है, उसके बावजूद भी इस कंपनी ने अच्छा खासा मूव दिखाते हुए ये सारे के सारे टारगेट को हिट करते हुए दिखाई दी है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे जो इसका 2024 का टारगेट दिया जा रहा था वो कितना दिया जा रहा था और उसमें ये कंपनी कौन कौन से टारगेट हिट करती हुए दिखाई दी है, तो इसमें जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है 111 रुपये का, इसको तो ये कंपनी हिट कर चुकी है। जो सेकंड अप टारगेट है 132 रुपये का, इसे भी ये कंपनी हिट कर चुकी है। और अब जो है थर्ड अप जो टारगेट है 153 रुपये 50 पैसे का, इसके तरफ ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस समय ये 142 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो जल्द ही आप देखेंगे कि ये जो 153 रुपये का टारगेट है इसे भी ये कंपनी जल्द ही अचीव करती हुए दिखाई देगी। और जैसे ये अचीव करेगी, ये सीधा जो फोर्थ अप टारगेट है 2024 का, उसे 187 रुपये का जो टारगेट दिया जा रहा है उसे भी ये अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। और अभी 2024 में चूंकि अभी लगभग पूरे 10 महीने बाकी हैं, उसके पहले ही इस कंपनी ने 2024 का लगभग आधा टारगेट हिट कर लिया है और जल्द ही ये इसे भी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। अगर बात कर लें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो चूंकि इस समय ये कंपनी 142 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है और इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है वो 144 रुपये का रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है और इसी रेसिस्टेंट पे ये बार बार जो है जाती है और लौट के वापस आ जा रही है। अगर ये इस रेसिस्टेंट को तोड़ती है तो 147 रुपये पे जाती हुई दिखाई देगी और उसके बाद 149 रुपये का रेसिस्टेंट इसे तोड़ना होगा और उसके बाद ये इस 153 रुपये 73 पैसे का इसे रेसिस्टेंट तोड़ना होगा। और जैसे ही ये रेसिस्टेंट 153 रुपये का ये तोड़ेगी, ये 2024 का जो
₹87 का टारगेट दिया जा रहा है उसे भी ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम बात कर ले इसके सपोर्ट प्राइस की तो फिलहाल ₹137 पे ये सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है। और ये अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है ₹37.78 पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी और उसके बाद ₹135 पे और उसके बाद ₹132 से ₹33 पे ये सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने सभी चीज़ों पे एक एक करके बात कर ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।